जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पंत स्टडी पॉइंट में सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ खास न्यूमेरिकल हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन है यूनिट वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में ये न्यूमेरिकल आते रहते हैं, और इसमें हम सबसे पहले बेसिक समझने वाले हैं और बेसिक के बाद ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। ऑप्शन सामने लिखे हुए हैं, उनके हिसाब से आंसर बताना है कि क्या होगा। इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले सबसे पहले हमें सीखना होगा कि किसको किस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, इससे पहले की वीडियो में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वाट किलोवाट इनमें डिफरेंट क्या होता है, इनको कैसे निकाला जाता है। यदि पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लेना है। सबसे पहले हम देखते हैं 1 किलोवाट किसके बराबर होगा। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट है ये। सबसे पहले हम बेसिक समझने वाले हैं यहाँ पे। तो 1 किलोवाट जो है वो 1000 वाट के बराबर होता है। और यदि हम ऐसा इसको कहें कि 1 किलो kWh बराबर क्या होगा, तो 1 kWh बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे हमने देखा 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो 1 किलोवाट का 1000 वाट रहेगा। और ये जो हावर है इसको हम पढ़ते हैं किलोवाट इंटू घंटा, किलोवाट इंटू हावर, इसको हम पढ़ते हैं किलोवाट इंटू हावर। तो यहाँ पे 1000 इंटू यहाँ पे यदि हम 60 लिखते हैं तो जो हावर है ये मिनट में चेंज हो जाएगा। मिनट के बाद इसमें हम और 60 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 60 गुणा 60 लिखा। इस h को मिनट में बदलने के लिए 60 गुणा 60 लिखेंगे तो ये जो है सेकंड में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा 6 का गुणा 6 से होगा तो ये 36 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब है किया जाएगा 36 लाख आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 36 गुणा, यहाँ पे 5 जीरो है तो 10 की घात हम क्या लिख सकते हैं, 5। यहाँ पे हम 36 गुणा 10 की घात 5 लिख सकते हैं। और इसको हम बोलेंगे जूल। तो हमने देखा 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 kWh बराबर 1000 इंटू 60 गुणा 60 इंटू 60। हावर को हमने क्या किया, सेकंड में बदला, इसलिए 60 गुणा 60 लिखा। यहाँ पे आया 36 लाख। 36 गुणा 10 की घात 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 36 गुणा यहाँ पे 5 जीरो है तो 10 की घात 5 लिखेंगे। इसको और भी हम लिख सकते हैं या करके, इसको और लिखा जा सकता है 3.6। यदि हम दशमलव के एक अंक के बाद यदि दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देते हैं। 10 की घात ये 5 था तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 6 जूल होगा। इसको ध्यान से समझना है क्योंकि यही जो है वो न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। तो हमने देखा 36 गुणा 10 की घात 5 जूल था, उसी को हम क्या लिख सकते हैं, या करके 3.1 अंक के बाद यदि हम दशमलव लगा रहे हैं, एक अंक के बाद दशमलव लगा रहे हैं तो एक जीरो बढ़ा देंगे। 2 अंक के बाद लगाते हैं तो 2 जीरो बढ़ा देते हैं। 3 अंक के बाद लगाते हैं तो 3 जीरो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे एक अंक के बाद लगाए हैं, इसलिए 10 की घात क्या हो जाएगा, 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि 1 kWh बराबर क्या होता है, 1 kWh बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ये भी एग्जाम में आता है, एग्जाम में ये भी आता है 1 किलोवाट बराबर क्या होगा, 1000 वाट होता है, ये भी पूछा जाता है। 1 kWh बराबर क्या होगा, तो ये भी पूछा जाता है। 1 kWh बराबर होगा या तो ऑप्शन में ये वाला मिलेगा 36 गुणा 10 की घात 5 जूल, या 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, ये दोनों ही सही है। वहां पे ऑप्शन मैच करना है। अब हमने ये सीख लिया कि 1 kWh बराबर इतना होता है, इसको ध्यान रखना है, ये भी काम पड़ेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा ये समझना है, कि 1 kWh को ही हम एक यूनिट कहते हैं, 1 kWh को ही हम एक यूनिट कहते हैं। और हमारे घरों में जो बिजली यूज करते हैं, हम जो घरों में यूज करते हैं उसमें जो बिल आता है वो यूनिट में आता है। घरों में जो बिजली यूज हम करते हैं उसका जो बिल आता है वो यूनिट में आता है।
तो हमें पता चलता है कि इतना यूनिट बिजली जल चुका है। तो इस तरह से हमने देखा कि 1 kWh को ही हम 1 यूनिट कहते हैं। तो 1 यूनिट या 1 kWh बराबर क्या होगा 3.6 × 10⁶ ये याद रखना है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में यही यूज होने वाला है। 1 यूनिट बराबर या 1 kWh, इसे हम कहते हैं 1 kWh या 1 यूनिट। ये दोनों एक ही चीज है, ये समझना है कि ये दोनों एक ही चीज है। 1 kWh और 1 यूनिट ये दोनों एक ही चीज है। इसका मान होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल पेपर में डेफिनेटली आते ही हैं। और यहाँ पे घरों में जो हम यूज करते हैं बिजली, उसका हम यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। जब हमारे पास यूनिट निकल जाता है तो हम बिजली बिल भी इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। बिजली बिल जो आता है, बिजली बिल जो घरों में बिजली बिल आता है, वो घरों में बिजली बिल जो आता है उसमें हम कितना बिल आया वो भी हम निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले यूनिट निकालते आना चाहिए। यूनिट यदि निकालते आ रहा है तो हम बिजली बिल भी आसानी से निकाल सकते हैं कि घर में कितना बिजली बिल आता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये समझ में आया होगा कि 1 यूनिट या 1 kWh बराबर कितना होता है, कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को और सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 100 वाट के एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है। इस लैंप द्वारा 3 दिनों में कितनी ऊर्जा का उपयोग होगा? कितनी ऊर्जा का उपयोग होगा? तो सबसे पहले याद रखना है, फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं, यूनिट हम निकाल रहे हैं। यूनिट निकाल रहे हैं इसका मतलब हम kWh निकाल रहे हैं। kWh निकाल रहे हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितने वाट का बल्ब चल रहा है उसका गुणा, दूसरी चीज कितने घंटे हम चला रहे हैं, कितने हावर हम चला रहे हैं दिन में, और कितने दिन जला रहे हैं, कितने डेज हम चला रहे हैं, और बटे में हम 1000 का भाग देते हैं। अब 1000 का भाग हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है बल्ब वाट में होते हैं, बल्ब जो होते हैं वो वाट में होते हैं, 100 वाट 200 वाट। तो उस वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 का भाग देना जरूरी होता है। तो ये फॉर्मूला जो है इसको नोट डाउन कर लेना है। फॉर्मूला क्या होगा, 1 यूनिट बराबर वाट इंटू हावर, जितने घंटे हम चला रहे हैं, कितने दिन जला रहे हैं, और उसमें 1000 का भाग हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो बल्ब है वो वाट में होता है, बल्ब जो होगा वो वाट में होगा, उसको हमको यूनिट में लाना है, मतलब kWh में लाना है, kWh में लाना है, इसलिए हम 1000 का भाग देते हैं। तो ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आ रहा है तो देखते हैं। 1000 वाट है, 1000 वाट, सॉरी 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का एक विद्युत लैंप है, तो 100 लिखेंगे इनटू कितने घंटे चल रहा है, 5 घंटे चल रहा है, और कितने दिन हम जला रहे हैं, कितने दिन जला रहे हैं, 3 दिन जला रहे हैं, और इसमें 1000 का भाग दे देंगे, 1000 का भाग देंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार कट जाएगा। बचा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बचा, ऊपर बचा है 3 और नीचे बचा है 2। जब इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा, 1.5 आएगा, 1.5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1.5 यूनिट, 1.5 यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट की जगह, यहाँ पे यूनिट की जगह इकाई भी लिखा होता है, यूनिट की जगह क्या लिखा होगा, इकाई लिखा होता है। तो इस तरह से हम जो है यूनिट या इकाई आसानी से निकाल सकते हैं। साथ में प्रति यूनिट कितना रुपए लग रहा है, प्रति यूनिट कितना रुपए लग रहा है, यदि इस रुपए का हम यहाँ पे गुणा करें तो यहाँ पे हम बिल आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि इतना यूनिट जो है बिजली खपत हुई है, इतने यूनिट की बिजली खपत हुई है, और 4 रुपए यूनिट के हिसाब से बिल आता है, तो 4 को हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। इस तरह से आसानी से यहाँ पे हम यूनिट और साथ में बिल भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है, यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है
को प्रतिदिन 3 घंटे जलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपयोग कुल ऊर्जा kWh में क्या होगी। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसका सही आंसर बताना है। वीडियो पॉज करके कि क्या होगा देखते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कितने वाट का आयरन है, 1000 वाट। कितने हावर हम प्रतिदिन जला रहे हैं, 3 हावर। और कितने दिन तक, 30 दिन तक, तो 30 का गुणा और सभी में 1000 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से 1000 से 1000 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 30 गुणा 3 बचेगा। इसका मतलब आया 90 यूनिट। कितने यूनिट की खपत होगी, कितनी बिजली की खपत होगी, 90 यूनिट की खपत होगी। या 90 यूनिट की जगह 90 इकाई लिखा रहेगा, 90 इकाई, या फिर इसको हम बोलेंगे kWh। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा क्या, इसका सही आंसर होगा 90। इसका सही आंसर होगा 90। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है, देखते हैं किस तरह से। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है, अभी हमने सीखा था 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट या 1 kWh बराबर, अभी हमने देखा था 3600 गुणा 10 की घात 5 जूल ये होता है। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, ये भी लिख सकते हैं। क्योंकि एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। 1 यूनिट, देखो इसको इस तरह से करेंगे, 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 36 गुणा 10 की घात 5 जूल ये होता है। हमें निकालना है 150 यूनिट का मान क्या होगा। हमें निकालना है 1 यूनिट का मान इतना होता है, तो 150 यूनिट का मान कितना होगा। तो 150 यूनिट का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 150 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 150 यूनिट आ जाएगा। यहाँ पे 150 यूनिट बराबर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 150 का गुणा होगा। 150 गुणा 36 गुणा 10 की घात 5 जूल, 10 की घात 5 जूल। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा कि 36 गुणा 15 करेंगे, 36 गुणा 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 छक्के 90, 1 0 पहले से ही है, इन दोनों का गुणा कर लेना है। और क्या हो जाएगा, 15 दिया 45 और 9 54। जब 150 और 36 का गुणा करेंगे तो 5400 आएगा। सामने क्या लिखा है, आगे 10 की घात 5 जूल लिखा हुआ है। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे 2 0 है तो हम लिख सकते हैं 54 गुणा, यहाँ पे 10 की घात 5 है, 10 की घात 5 है, ये 2 0 और बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की घात 7 जूल हो जाएगा, 10 की घात 7 जूल हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक अंक बाद क्या लगाएंगे, दशमलव। एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा और 1 0 बढ़ेगा तो क्या होगा, 10 की घात 8 जूल होगा, 10 की घात 8 जूल होगा। तो यहाँ समझ में आया होगा कि 1 यूनिट बराबर इतना होता है। तो हमको बोला गया है कि 150 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 150 यूनिट का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। 150 गुणा 36 करना है, जो भी आएगा, 2 0 आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ 5 की जगह 7 हो जाएगा। और यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगाओगे तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगा। इस तरह से 5.4 गुणा 10 की घात 8 जूल होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये सी वाला होगा। अब हम देखने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा उपयोग किया। यह ऊर्जा जूल में कितनी है, यह ऊर्जा जूल में कितनी है। तो हमें पता है कि एक इकाई बराबर क्या होता है, एक इकाई बराबर 36 गुणा 10 की घात 5 जूल होता है। तो हमें निकालना है 320 इकाई बराबर क्या होगा,
320 इकाई बराबर क्या होगा, तो 320 इकाई बराबर यहाँ हो जाएगा 36 गुणा, यहाँ लिख देंगे 320 गुणा 36 गुणा 10 की घात 5, 10 की घात 5। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा 11,520, 11,520 आएगा गुणा 10 की घात 5, गुणा 10 की घात 5। तो यहाँ पे हमने देखा 11,520 गुणा 10 की घात 5 जूल आया, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये देखना है कि 1152 इसको लिख सकते हैं, 1152। यहाँ पे एक जीरो है तो क्या हो जाएगा, इसको 10 की घात क्या कर देना है, 6 कर देना है, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है। तो 1152 गुणा 10 की घात 6 जूल, इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ये 4 क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो यदि यूनिट में दिया हुआ है और इसको जूल में निकालना है तो इस तरह से निकालना है, और यदि यहाँ पे यूनिट का मान निकालना है तो इस तरह से निकालना है। ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। एक विशिष्ट पर क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक विशिष्ट पर कि एक माह में ऊर्जा खपत 9 गुणा 10 की घात 8 जूल, 9 गुणा 10 की घात 8 जूल है, 8 जूल है। इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होगी, इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 2500 इकाई, 2500 इकाई, 2500 यूनिट, 25 इकाई, और दिया हुआ है 250 इकाई, और दिया हुआ है 0.25 इकाई। इसका सही आंसर बताना है कि क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विशिष्ट पर कि एक माह में ऊर्जा खपत 9 गुणा 10 की घात 8 जूल है। एक माह में खपत ऊर्जा 9 गुणा 10 की घात 8 जूल है। इकाई में इसका मान क्या होगा, इकाई में इसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो हमें जूल में दिया है, इकाई में हमें बताना है। तो हम सभी को पता है कि एक यूनिट बराबर क्या होता है, वैसे ही हम निकालेंगे। एक यूनिट या एक इकाई बराबर क्या होता है, 3600 गुणा 10 की घात 5 जूल होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका मान बताना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले 1 जूल का मान पता करना पड़ेगा। तो 1 जूल बराबर क्या होगा, इस 1 के बटे में हम क्या लिख देंगे, 36 गुणा 10 की घात 5 लिख सकते हैं। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे 36 गुणा 10 की घात 5, और हमें निकालना है 9 गुणा 10 की घात 8 जूल का मान क्या होगा। तो हमें इसका मान निकालना है, तो यहाँ पे भी इसका गुणा कर देंगे, 9 गुणा 10 की घात 8 जूल। इसका यहाँ पे भी गुणा करेंगे, क्योंकि इस तरफ भी गुणा किए हैं तो इस तरफ भी गुणा करेंगे, और नीचे आएगा 36 गुणा 10 की घात 5, ये तो नीचे लिखा हुआ है। अब हम यहाँ देखेंगे 9 से 36 कट जाएगा 4 बार, और यहाँ से 10 की घात 8 है, मतलब यहाँ पे 8 जीरो है, यहाँ पे 5 जीरो है, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा, ऊपर बचेगा 10 की घात 3,
10 की घात 8 है, मतलब 8 जीरो में से 5 जीरो कट गए, 5 जीरो कट जाएंगे तो 3 जीरो बचेंगे, 10 की घात 3 बचा है और नीचे बचा है 4, नीचे बचा है 4। अब यहाँ देखेंगे 10 की घात 3 है, इसका मतलब है 1000 हो जाएगा। 1000 में 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 250 बार जाएगा, 250 बार जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 250 इकाई इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि जूल में दिया है तो यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट में दिया है तो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने सीखा आज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक दुकान एक माह में, एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है। एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है। कितनी ऊर्जा का उपयोग, कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया, कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया, ये हमें बताना है, ये हमें बताना है। एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग किया करती है, कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया, तो यहाँ पे ये देखना है। इसका ऑप्शन है हमारे पास 9 गुणा 10 की घात 8 जूल, 9 गुणा 10 की घात -7 जूल, 9 गुणा 10 की घात -8 जूल, 9 गुणा 10 की घात 7 जूल। यहाँ पे इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा यूनिट में। हमें पता है एक यूनिट बराबर क्या होता है, ये वही क्वेश्चन है, एक बार हम प्रैक्टिस के रूप में लेते हैं। एक यूनिट बराबर क्या होता है, 36 गुणा 10 की घात 5 जूल होता है। अभी हमने सीखा एक यूनिट या एक kWh बराबर यही होता है। हमें बताना है 250 यूनिट बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे 250 का गुणा करेंगे तो ये 250 यूनिट हो जाएगा और यहाँ पे कर देंगे 36 गुणा 250 और गुणा क्या है 10 की घात 5 जूल। इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 36 गुणा 50, 36 गुणा 250 करेंगे तो क्या आने वाला है, यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं। 36 गुणा 25 का क्या हो जाएगा, 25 छक्के हो जाएगा 150, तो 0 15 और 25 दिया हो जाएगा क्या 75 और ये हो जाएगा 15 90, 75 और 15 क्या हो जाएगा 90, तो 900 हो जाएगा और 1 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 9000। कुल मिला के इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है 9000 आने वाला है। गुणा 10 की घात क्या है, 10 की घात यहाँ पे 5 जूल दिया हुआ है। इसको हम देखेंगे 9, यहाँ पे 3 जीरो है तो क्या हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 5 है, 3 जीरो और जुड़ जाएंगे तो 10 की घात क्या होगा 8, 9 गुणा 10 की घात 8 जूल। इसका क्या होगा सही आंसर 9 गुणा 10 की घात 8 जूल प्लस वाला होगा, तो इसका सही आंसर होगा ये वाला। आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। आज के न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि चैनल अच्छी लगती है, यदि वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।